हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और आज हम परसेंटेज में इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चनों को बोला जाता है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसके आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी होगी। इस तरह के क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा बेसिक, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो स्ट्रांग हो जाए और इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर सको। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। देखिए, बेसिक इस तरीके से जान लेते हैं कि एक लड़का है राम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक लड़का राम है, और ये जो लड़का राम है, ये एक दिन में 800 रुपये कमाता है। और 800 रुपये कमाने के बाद ये 600 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अगर 800 रुपये कमा रहा है, 600 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितने, 200 रुपये। मतलब कि ये हो जाती है राम की आय, और यहाँ पे हो जाता है राम का व्यय, जिसको हम खर्च भी बोलते हैं, व्यय या फिर खर्च। जबकि ये जो 200 है, ये हो जाती है इसकी बचत। बचत को इंग्लिश में सेविंग बोलते हैं, व्यय या फिर खर्च को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और आय को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकता हूँ और यहाँ पे प्लस का साइन, क्योंकि 800 इज इक्वल टू 600 प्लस 200। लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि राम की आय में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। अब वृद्धि के लिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा, मतलब कि जो राम की आय थी ना 800 रुपये, उसमें क्या हुआ, 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि जैसे ही राम की आय में 20% की वृद्धि होती है, तो राम अपने खर्च में भी कुछ वृद्धि कर देता है, और हम मान लेते हैं राम ने अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर दी। तो क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा आपसे कि राम की बचत कितनी, राम की आय की बचत में कितनी वृद्धि या फिर कितनी कमी होगी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। परसेंटेज में हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है। तो समझिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो आय है 800 रुपये, उसमें 20% की वृद्धि कर दो। 800 का अगर मैं 20% निकल लूंगा तो 160 आएगा। 160 को हम 800 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 960 आएगा। समझिए कैसे, 800 पे हमें निकालना है 20%, तो ये रहा 800 गुना 20, और बटे में कितना है 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म कर दो, और 8 की गुना 20 में करोगे तो कितना आएगा, 160। और 160 को जोड़ दो 800 में तो कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। हालांकि इसको हम रेशो से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये इजी लगा तो यहाँ पे हमने निकाल दिया इस तरह से। अब देखियो, 600 पे कितना निकालना है, मैं 15%, तो ये रहा 600, और गुना कितना, 15, और बटे में कितना, 100। परसेंटेज के लिए देखिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाती है, और 15 की गुना हम किस में कर देते हैं, 6 में कर देते हैं, तो 15 छिक्का 90, तो ये आ जाता है यहाँ पे 90। और जब हम 600 में 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 690। इसका मतलब ये होता है कि जो राम है वो पहले खर्च कितने कर रहा था, 600 रुपये, लेकिन अब वो खर्च कर रहा है 690 रुपये। और पहले उसकी आय 800 रुपये थी, अब कितनी है, 960। तो हमें 960 रुपये में से 690 को क्या करना है, माइनस करना है। देखिए, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, 6 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी ले लेंगे, तो 16 में से 9 गया, कितना आ गया, 7। और यहाँ पे कैरी लिया गया था, तो 8 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 2। मतलब कि यहाँ पे जो बचत है वो कितनी आ जाती है, 270 आ जाती है। लेकिन जो राम है, राम की बचत पहले कितनी थी, 200 रुपये, अब कितनी है, 270 रुपये। कितने की वृद्धि हुई है, तो 70 रुपये की वृद्धि हुई है बचत में। और कितने से हुई है, 200 से हुई है। और परसेंटेज के लिए गुना में 100, दो जीरो से दो जीरो काट दो, और 2 से 70 को काट दो, कितना आएगा, 35। तो इसका मतलब 35% की क्या हो रही है, बचत हो रही है। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो 35% की बचत हो रही है पहले से ज्यादा प्लस। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। मैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर रफ करूंगा। चलिए दोस्तों मैं कर देता हूं इसको अब रफ। देखिए दोस्तों इसी तरह का मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, और मैं इस बार ले लेता हूं एक लड़का है रमेश। और ये जो रमेश है ये एक दिन में कमा लेता है 2000 रुपये। और 2000 रुपये कमाने के बाद ये कर देता है खर्च कितने, 1600 रुपये। तो 400 रुपये की क्या करेगा, ये बचत करेगा। अगर ये रमेश 2000 रुपये एक दिन में कमा रहा है और 1600 रुपये खर्च कर रहा है तो बचत कितनी हो जाएगी, 400। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रमेश की क्या है, आय है, मतलब कि इनकम है। जबकि ये 1600 जो है वो इसका व्यय है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका खर्च है। और ये 400 रुपये क्या है, इसकी बचत है। तो पहले वाले एग्जाम्पल की तरह मैं यहाँ पे बराबर का साइन लगा दूंगा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा प्लस का साइन। लेकिन अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ लिया गया है। क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि रमेश की आय में 10% की तो कर दी वृद्धि। और पहले वहां पे क्या हुआ था, पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने खर्च में वृद्धि दिखाई थी, लेकिन मैं इस बार बचत में वृद्धि दिखा देता हूं। तो ये बचत में वृद्धि कर रहा है कितनी, मैं यहां पे ले लेता हूं 20%। कि 20% की क्या कर रहा है, ये बचत कर रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या फिर वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो समझिए 2000 रुपये पे 10% की जब वृद्धि हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, देखिए 2000 गुना 10 और बटे में कितना 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी तो कितना आ गया 200। मतलब कि रमेश पहले 2000 रुपये कमा रहा था और अब वो कितने कमाएगा, 2000 ये और 10% की वृद्धि में 200, मतलब कि 2200। अब वो 2200 रुपये कमाएगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक इसी तरीके से जब वो खर्च बचत कर रहा था, पहले बचत वो कर रहा था 400 रुपये की, लेकिन अब बचत कर रहा है 20% ज्यादा प्लस। तो 400 का 20% निकल देंगे कितना आएगा, देखिए 400 का 20% निकाल देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 की गुना 20 में कर दो, कितना आ गया 80। तो 400 में हम क्या करेंगे, 80 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 480। लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि उसके खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2200 में से क्या करेंगे, 480 को माइनस कर दो। तो देखिए जैसे ही मैं 2200 में से इस 480 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 0, और 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे बचा 1, मतलब कि 1720 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 1720 आ गया। पहले खर्च कितना कर रहा था वो 1600 रुपये, लेकिन अब खर्च कर रहा है वो 1720 रुपये, मतलब कि 1720 रुपये। कितने एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, 1600 और 1720, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 120 का डिफरेंस आएगा। और कितने पे, 1600 पे। और परसेंटेज के लिए गुना में कितना, 100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 से काट दो इसको तो ये 4 आएगा, 4 से इसको काट दो तो ये 30 आएगा, फिर 2 से इसको काट दो 2 आएगा, और 2 से इसको काट दो 15 आएगा। मतलब कि 15/2, जिसको हम लिख सकते हैं 7 सही 1/2%। तो दोस्तों उसके खर्च में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 7 से ही 1/2% की वृद्धि हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं कि 15/2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी रमेश के खर्च में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आऊंगा, तो मैं इसको कर देता हूं एक बार रफ, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चनों को लेकर।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। समझिए क्वेश्चन को करना कैसे है। एक लड़का है राजू, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लड़का है राजू, और यहां पे मैं लिख देता हूं आय, यहां पे उसका लिख देता हूं व्यय या फिर जिसको खर्च भी बोलते हैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं इसकी बचत। अब देखिए, समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। दोस्तों 20% का मतलब क्या होता है? 20% का अगर मैं फ्रैक्शन निकाल लूं, क्या वो 1/5 होता है? और क्वेश्चन की लैंग्वेज में यही कहा गया है कि उसके व्यय से 20% अधिक है। इसका मतलब उसका व्यय अगर 5 है, नीचे वाली वैल्यू इनिशियल, अगर उसका व्यय या फिर खर्च 5 है तो 5 में 1 की वृद्धि कर दो, कितना आएगा? 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी आय जो है कितनी है? 6 है। तो राजू की आय कितनी आ जाती है? 6 आ जाती है, और उसका व्यय या फिर खर्च कितना है? 5। तो उसकी बचत कितनी होगी राजू की? 1 रुपया उसकी बचत होगी या फिर 1 यूनिट इसकी बचत होगी। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि, जो इसकी आय है इसमें क्या हुआ? 60% की हो जाती है वृद्धि, और उसके व्यय में 70% की हो जाती है वृद्धि। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या फिर कम होगी। ये वैल्यू हमारे से पूछी गई है कि उसके बचत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो 6 है, इस 6 का मुझे निकालना पड़ेगा 60%। मतलब कि कहने का ये है कि पॉइंट में आंसर आएगा। तो इस पॉइंट से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ये भी 60 हो गया, ये 50 हो गया, और ये 10 हो गया। दोस्तों ये रेशो होता है एक तरीके से, देखिए अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 60 बराबर कितना होगा? 50 प्लस 10। यही तो मैंने आपको बताया था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी 10 की गुना, यहाँ पे भी 10 की गुना, यहाँ पे भी 10 की गुना, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन जो हो वो इजी हो जाए। हालांकि आप जीरो को बढ़ाए बिना भी इन सवाल को कर सकते हो। मैंने इसलिए जीरो यहाँ पे लगाई है जिससे कि आप पॉइंट से बचो और कैलकुलेशन से बचो। तो देखिए यहाँ पे अब हमें करना क्या है, इस 60 का कितना निकालना है? 60% निकालना है। तो देखिए 60 का अगर मैं 60% निकाल लूंगा तो ये 36 आएगा। कितना आ जाएगा? 36। 6 छंग 36, और 36 को मैं क्या करूंगा, इस 60 में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 96। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 50 का 70% निकल लूंगा तो ये 35 आएगा। कैसे? देखिए ये 50 है और गुना, जब मैं इसका 70% निकल लूंगा तो 70 परसेंटेज का साइन हटेगा बटे में 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 की गुना कर देते हैं 7 में तो कितना आएगा? ये 35 आ जाएगा। और जैसे ही मैं 50 में 35 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 85। अब मुझे करना क्या है, बचत की वैल्यू निकालनी है। अगर 96 रुपये, ये जो लड़का राजू है 96 रुपये अगर इसकी आय है और ये खर्च कितने कर रहा है? 85, तो बचाएगा कितने? 11। मतलब कि 96 में से 85 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 11। अब देखिए ये जो लड़का राजू है ये पहले कितने खर्च कर रहा था? 10 रुपये, लेकिन अब कितने खर्च कर रहा है? ये 11 रुपये। कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है ये पहले से? 1 रुपया। और कितने से? 10 से। और परसेंटेज के लिए गुना में 100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया? 10% आ गया। मतलब कि इस लड़के की, राजू की जो बचत थी उसमें 10% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में क्या था? पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों मैं इसको कर देता हूं अब रफ, और हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे।
देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी। तो इस लड़की का नाम है सुधा, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये लड़की है सुधा और यहां पे मैं लिख देता हूं इसकी आय, यहां पे मैं लिख देता हूं इसका खर्च, व्यय या फिर खर्च, और यहां पे मैं लिख देता हूं इसकी बचत। समझिए, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दे रखा है कि सुधा अपनी आय का 15% बचतती है। 15% का मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं इसकी सुधा की आय मान लेता हूं 100 रुपए में क्या मान लेता हूं, सुधा की आय मान लेता हूं, तो 100 का 10% निकल लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसकी बचत कितनी है, 10, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि सुधा अपनी आय का 10% बचतती है। मतलब कि अगर आय हमने 100 मान लिया तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। इसका मतलब सुधा जो है वो बचत कितने की कर रही है, 10 रुपए की। अगर 100 रुपए कमा रही है सुधा और 10 रुपए खर्च कर रही है तो 10 रुपए सॉरी बचा रही है तो खर्च कितना करेगी, 90 रुपए। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, मतलब कि जो सुधा है इसका जो व्यय है ना वो 20% क्या हो जाता है, बढ़ता है, मतलब कि इसका व्यय कह दिया 20%, इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और नेक्स्ट लाइन में कहा गया है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, इसमें क्या हो रहा है, 60% की वृद्धि हो रही है। तो फिर कहा गया है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। समझिए दोस्तों, अगर मैं 90 का 20% निकाल दूं तो देखिए 90 का 20% अगर मैं निकाल लूंगा तो ये 18 आएगा। 20 का परसेंटेज का साइन हटेगा बटे में 100 और नीचे की 2 जीरो ऊपर की 2 जीरो कैंसिल, 9 की गुना 2 में कर दो, कितना आ गया, 18। मतलब कि पहला उसका खर्च कितना था, 90 रुपए था, अब 18 रुपए ज्यादा हो गया तो कितना खर्च कर रही है अब ये सुधा, 108 रुपए। ठीक इसी प्रकार अगर पहले वो बचत 10 रुपए का कर रही थी तो 10 रुपए का 60% अगर हम निकल लेंगे तो 10 गुना 60 और परसेंटेज का साइन हट गया बटे में 100, ऊपर की 2 जीरो और नीचे की 2 जीरो कैंसिल हो गई, एक की गुना कर देते हैं 6 में तो कितना आ जाता है, 6। मतलब कि पहले बचत कर रही थी सुधा 10 रुपए की और अब बचत कर रही है वो 6 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब कि 16 रुपए की। 10 रुपए का 60% अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 6, और हमने क्या किया, 10 में 6 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 16 हो गया, 16 हो गया। अब देखिए ये इसका खर्च है और ये इसकी बचत है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तभी तो इसकी आय आ जाएगी। तो 108 में अगर मैं 16 को जोड़ देता हूं तो कितना आ जाता है, 124। इसका मतलब ये हो गया कि जो लड़की थी सुधा ये पहले कमा रही थी 100 रुपए, इसकी आय कितनी थी पहले, 100 रुपए, लेकिन अब कितनी होगी, 124। कितने की वृद्धि हुई है, 100 से 124 पे जाना है तो 24 की वृद्धि हुई है, और कितने से हुई है, 100 से। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना में 100 और परसेंटेज, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है तो डायरेक्ट आ जाता है 24%। तो यहाँ पे कितना आ गया, 24%। इसका मतलब ये जो लड़की सुधा है इसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 24 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वे बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, और आई होप कि आपका ये जो कंसेप्ट था ये क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।